हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम डिस्कस करेंगे लर्निंग क्या होता है। लर्निंग मीन्स आप सभी को पता है लर्निंग को हिंदी में क्या बोला जाता है, सीखना। ठीक है, क्या बोला जाता है, सीखना। हिंदी में इसे कहा जाता है सीखना। लर्निंग एक कॉग्निटिव प्रोसेस होती है। लर्निंग क्या होती है, कॉग्निटिव प्रोसेस होती है। इससे पहले अपन ने दो कॉग्निटिव प्रोसेस पढ़ लिया है। कॉग्निटिव प्रोसेस मीन्स मेंटल प्रोसेसेस, वह प्रोसेसेस जो अपन अपनी सारी एक्टिविटीज़ परफॉर्म करते हैं, अपने बिहेवियर को शो करते हैं जिसके थ्रू। जैसे फर्स्ट अटेंशन अपन ने पढ़ा था। अटेंशन मीन्स क्या होता है, अटेंशन मीन्स होता है कि किसी भी पर्टिकुलर स्टिमुलाई में जो भी इन्वायरमेंट में प्रेजेंट स्टिमुलाई है उनसे रिलेट करना, उसमें कॉन्शियस माइंड में उसे लाना, अपने कॉन्शियस माइंड में उसे लाना, अवेयर होना किसी चीज़ के लिए, वो अटेंशन कहलाता है ना। नेक्स्ट अपन ने पढ़े था, फर्स्ट अपन ने पढ़ा था अटेंशन, है ना। और नेक्स्ट उसके बाद क्या पढ़ा था, परसेप्शन। ओके, तो परसेप्शन मीन्स क्या होता है, परसेप्शन भी एक कॉग्निटिव प्रोसेस होती है, अटेंशन भी एक कॉग्निटिव प्रोसेस है ना, मेंटल प्रोसेस है। मतलब जो परसेप्शन होता है, परसेप्शन में क्या होता है, किसी भी चीज़ को अपन अंडरस्टैंड करते हैं जो भी एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में प्रेजेंट होती है। ठीक है, किसी भी चीज़ को अपन ने देखा अपने सेंस ऑर्गन से, अपन ने किसी भी चीज़ को छुआ, या फिर अपने 5 सेंस ऑर्गन होते हैं उनसे अपन ने किसी भी इंफॉर्मेशन को रिसीव किया और उसके बाद उसे एक मीनिंग दिया या उसे अंडरस्टैंड करना क्या कहलाता है, परसेप्शन कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है लर्निंग, है ना। थर्ड टॉपिक है कॉग्निटिव प्रोसेस का लर्निंग। लर्निंग क्या होता है, देखिए ये आपको याद रखना है क्योंकि आपके थर्ड ईयर में, अभी आप फर्स्ट ईयर में साइकोलॉजी पढ़ोगे, नेक्स्ट थर्ड ईयर में आप जब बीएससी नर्सिंग थर्ड ईयर में आएंगे तब आपको मेंटल हेल्थ नर्सिंग पढ़ना है। उसमें आप लर्निंग से, अटेंशन से रिलेटेड, परसेप्शन से रिलेटेड डिसऑर्डर्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये अच्छे से पढ़ लो जिससे आपको कोई प्रॉब्लम ना आए। ठीक है, फर्स्ट ईयर में ही अच्छा पढ़ लो ताकि आपको आगे जाकर के कोई प्रॉब्लम ना आए। तो लर्निंग के बारे में अपन पढ़ेंगे। लर्निंग का मीन्स होता है सीखना, हिंदी में इसे कहा जाता है। अब इसके बारे में अपन पूरा डिस्कस करेंगे कि लर्निंग होता क्या है ना। लर्निंग में अपन क्या क्या डिस्कस करेंगे। फर्स्ट, लर्निंग का इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन, नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स और टाइप्स ऑफ लर्निंग और लर्नर के बारे में। ठीक है, ये आज अपन डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में अपन फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग लर्निंग, लर्निंग को कौन कौन से फैक्टर्स इन्फ्लुएंस करते हैं वो पढ़ेंगे। इसके लॉस एंड थ्योरीज अपन पढ़ेंगे। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में। अभी इसमें अपन पढ़ेंगे डेफिनेशन, नेचर्स, लर्निंग के टाइप्स और लर्नर और लर्निंग के बारे में। ठीक है, चलिए स्टार्ट नाउ। लर्निंग का इंट्रोडक्शन सबसे पहले अपन लिखते हैं। लर्निंग क्या होता है, लर्निंग इज द एक्ट ऑफ एक्वायरिंग न्यू, मॉडिफाइड, एग्जिस्टिंग नॉलेज, बिहेवियर, स्किल्स, वैल्यूज एंड मे इन्वॉल्व सिंथेसाइजिंग डिफरेंट टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन। लर्निंग एक ऐसा एक्ट होता है जिसमें एग्जिस्टिंग मतलब क्या होता है, मौजूदा, या मॉडिफाइड का मीन्स क्या होता है, चेंज। जो मौजूद अपने पास जो नॉलेज, जो बिहेवियर्स, जो स्किल्स, जो वैल्यूज़ अपने पास प्रेजेंट है उसे मॉडिफाइड करना। क्या करना, उसे मॉडिफाइड, उसे चेंज करना और न्यू नॉलेज को एक्वायर करना, नए नॉलेज का संग्रह करना लर्निंग कहलाता है। ठीक है, एक बार और देख लेते हैं लर्निंग क्या है। लर्निंग एक ऐसा एक्ट है जो अपने पास प्रेजेंट नॉलेज है, बिहेवियर्स है, स्किल्स है और वैल्यूज़ है, उन्हें क्या करते हैं अपन, मॉडिफाइड करते हैं और उसे न्यू नॉलेज में न्यू एक्वायर करते हैं, मतलब नया संग्रह करते हैं नॉलेज का, तो उसे क्या कहते हैं, लर्निंग कहते हैं। ठीक है, एंड मे इन्वॉल्व सिंथेसाइजिंग डिफरेंट टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन। और लर्निंग में क्या होता है कि अलग अलग तरह की इंफॉर्मेशन को क्या करते हैं अपन, सिंथेसाइज करते हैं, इन्वॉल्व करते हैं, है ना। नई नई डिफरेंट अलग अलग टाइप की इंफॉर्मेशन का सिंथेसाइज करते हैं, मतलब उसका संश्लेषण करते हैं।
ठीक है। नेक्स्ट, इट इज़ अ रिलेटिव परमानेंट चेंज इन बिहेवियर और मेंटल स्टेट बेस्ड ऑन एक्सपीरियंस। मीन्स ये क्या चीज़ है, एक रिलेटिव परमानेंट चेंज है जो लर्निंग है। अब एक बार अपन कोई भी चीज़ सीख लेते हैं, है ना, अगर एक बार अपन ने कोई चीज़ सीख ली तो दोबारा उसका अपने को सीखना नहीं पड़ता है। अगर अपन अच्छे से ध्यान लगा करके सीख गए तो क्या होता है, अपने को वापस से उस पर ध्यान देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। जैसे एक बार अगर अपन बाइक चलाना सीख गए, है ना, तो दूसरी बार अपने को उसके ज़्यादा जो भी अपने को फंक्शंस है, जैसे कैसे स्टार्ट होती है, कैसे रिवर्स होती है ना, तो ये सारी चीज़ें अपन को पता रहती है, तो वापस से अपने को लर्न नहीं करना पड़ती है। तो ये परमानेंट चेंज हो जाता है। एक बार अपन ने कोई चीज़ सीख ली तो वो परमानेंट चेंज हो जाता है अपने बिहेवियर में, अपनी मानसिक स्थिति में। और वो एक्सपीरियंस के ऊपर डिपेंड करता है। किसके ऊपर बेस करता है, अपने एक्सपीरियंस के ऊपर, ठीक है। जिस चीज़ का अपने को जितना एक्सपीरियंस है उसके अकॉर्डिंग अपना जो बिहेवियर है और अपना मेंटल स्टेट चेंज होता है, ठीक है। तो ये परमानेंट चेंज होता है बिहेवियर। लर्निंग क्या है, परमानेंट चेंज बिहेवियर में। ओके, नेक्स्ट, लर्निंग में भी कॉन्शियसली और अनकॉन्शियसली। लर्निंग कॉन्शियसली भी होती है और अनकॉन्शियसली भी होती है। कॉन्शियसली कैसे, अगर हम कोई चीज़ सीख रहे हैं, है ना, अगर हमें कोई चीज़ सीखना है तो हमें अवेयर रहना पड़ेगा उसके लिए। तो कॉन्शियस, अपना माइंड एक्टिव रहता है इस टाइम पे, तो कॉन्शियसली अपन वो सीखते हैं, तो कॉन्शियसली भी होती है। अनकॉन्शियसली कैसे होती है, कि जो चीज़ें अपने माइंड में पहले से प्रेजेंट है ना, जो चीज़ें अपने माइंड में पहले से प्रेजेंट है, जो अपने अनकॉन्शियस माइंड में प्रेजेंट है, उस चीज़ों से रिलेट करके अपन दूसरी कोई चीज़ नहीं सीखते हैं, है ना। पहले से अपने को किसी चीज़ का एक्सपीरियंस है, उससे रिलेट करके अपन नई चीज़ें सीखते हैं, तो वो अनकॉन्शियसली भी हुआ, ठीक है। तो लर्निंग अनकॉन्शियसली भी है और कॉन्शियसली भी है, ठीक है। कॉन्शियस और अनकॉन्शियस का जो फंडा है मैंने आपको पहले ही बता चुकी हूँ, ठीक है। तो वो आप प्रीवियस वीडियो में जा कर के देख लेना कि अनकॉन्शियस और कॉन्शियस क्या होता है ना। परसेप्शन में मैंने आपको बताया था। नेक्स्ट, द प्रोसेस लर्निंग इज अ चेंज इन बिहेवियर इन पोटेंशियल बिहेवियर रिजल्टिंग फ्रॉम प्रैक्टिस। मतलब क्या होता है इसका, जो लर्निंग है एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें बिहेवियर जो है वो चेंज होता है ना। और जो पोटेंशियल बिहेवियर है वो भी प्रैक्टिस के थ्रू क्या होता है, चेंज होता है। अपना जो बिहेवियर है और जो संभावित बिहेवियर, मतलब जो होने वाला अपना एक्शन है, अपना आने वाला एक्शंस जो है, इस पोटेंशियल को क्या बोलते हैं, संभावित। क्या बोलते हैं, संभावित। ये आप लिख लेना, ठीक है, संभावित इसे बोलते हैं। जो होने वाला एक्शन है अपना और जो परमानेंट अपना बिहेवियर है ना, उन दोनों में चेंज करता है किसके थ्रू, प्रैक्टिस के थ्रू, ठीक है। अगर अभी आपको F1 का एक प्रोसीजर दे दिया जाए कि आपको इंजेक्शन लगाना है, ठीक है, तो आप नहीं लगा पाओगे। क्यों, क्योंकि आप फर्स्ट ईयर स्टूडेंट है, आपको उसके बारे में नॉलेज नहीं है। देन अब अगर आपको प्रैक्टिस कराई जाए, एक डमी पर आपको आपके टीचर्स पूरा एक्सप्लेन करके आपको पूरा अच्छे से बताएगी कि आपको ऐसे इंजेक्शन लगाना है, इस साइड पे लगाना है, तो आप उसके ऊपर प्रैक्टिस करेंगे, है ना। और फिर जो मेन वुमन बीइंग है उसके ऊपर आप इंजेक्शन की प्रैक्टिस करेंगे, तो उसके बाद आप सीख जाते हैं, है ना। सीखने के बाद आपके बिहेवियर में चेंज आ जाता है, ठीक है। आप उस एक्शन को अच्छे से पहले तो अपन सीखते हैं तब अपने को डर रहता है, लेकिन अगर कुछ चीज़ सीख जाते हैं उसके बाद अपने को कोई डर नहीं रहता है, ठीक है। तो अपने बिहेवियर में भी चेंजेस आते हैं। तो यही प्रोसेस लर्निंग है, ओके। लर्निंग एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें अपना बिहेवियर चेंज होता है और अपना पोटेंशियल बिहेवियर भी चेंज होता है, रिजल्टिंग फ्रॉम प्रैक्टिस। किसके थ्रू, प्रैक्टिस के थ्रू, ठीक है। जब अपन किसी चीज़ की बार बार प्रैक्टिस करते हैं तो उससे अपना बिहेवियर चेंज होता है और अपन अच्छे से सीख पाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, डेफिनेशन। द टर्म लर्निंग कम्स एवरी मॉडिफिकेशन इन बिहेवियर टू मीट इन्वायरमेंट
रिक्वायरमेंट अकॉर्डिंग टू गॉर्डन मॉर्फे। जो गॉर्डन मॉर्फे है, गॉर्डनर मॉर्फे जो है उनके अकॉर्डिंग, ये एक साइंटिस्ट है, साइकोलॉजिस्ट हैं, इन्होंने एक डेफिनेशन दिया है। फर्स्ट कौन सा, ये वाला, ठीक है। इसमें क्या है, जो टर्म लर्निंग टर्म है वो कहाँ से है, मतलब कि एवरी मॉडिफिकेशन इन बिहेवियर, मतलब बिहेवियर के अंदर मॉडिफिकेशन होना टू मीट इन्वायरमेंट रिक्वायरमेंट। जो भी इन्वायरमेंट से जुड़ी हुई सारी चीज़ें हैं, उससे अपने को क्या होते हैं, उसकी ज़रूरत होती है। तो उसके लिए अपन अपने बिहेवियर में क्या करते हैं, चेंजेस लाते हैं, मॉडिफिकेशन करते हैं। सारी इन्वायरमेंट में चीज़ें प्रेजेंट होती है, तो उनसे रिलेशन बनाने के लिए उनकी रिक्वायरमेंट, उन्हीं अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए, रिक्वायरमेंट पूरी करने के लिए क्या करते हैं, अपन अपने बिहेवियर में चेंजेस करते हैं। तो वो क्या होता है, लर्निंग होता है, ठीक है। इन्होंने ऐसा बोला है कि जो भी इन्वायरमेंट में जो भी चीज़ें प्रेजेंट रहती है, उनके लिए अपन अपना बिहेवियर मॉडिफाइड करते हैं, चेंज करते हैं, उसे अपन लर्निंग बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, लर्निंग इज द प्रोसेस बाय विच बिहेवियर चेंज टू द प्रैक्टिस और ट्रेनिंग। मीन्स लर्निंग एक ऐसी प्रोसेस है जिसके द्वारा बिहेवियर चेंज होता है टू द प्रैक्टिस एंड ट्रेनिंग। ये आप डेफिनेशन में लिख सकते हैं, कैंगस्ले एंड गैरे ने दिया है। मैं आप बता चुकी हूँ आपको, प्रैक्टिस या ट्रेनिंग के थ्रू जो बिहेवियर चेंज होता है उसे लर्निंग प्रोसेस बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, लर्निंग इज़ अ मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर थ्रू एक्सपीरियंस। अपने बिहेवियर के थ्रू अपने एक्सपीरियंस के थ्रू बिहेवियर में मॉडिफिकेशन करना लर्निंग कहलाता है। अकॉर्डिंग टू गेट्स ने 1946 में एक डेफिनेशन दिया था कि लर्निंग जो है वो मॉडिफिकेशन है बिहेवियर का थ्रू द एक्सपीरियंस। अगर पहले से अपने पास किसी का एक्सपीरियंस है तो उस चीज़ से रिलेट करके और अपना बिहेवियर अपन मॉडिफाइड करते हैं, चेंज करते हैं, तो वो भी लर्निंग कहलाती है, ठीक है। नेक्स्ट, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड नेचर ऑफ लर्निंग। लर्निंग इज द चेंज इन बिहेवियर। फर्स्ट क्या है नेचर, लर्निंग इज द चेंज इन बिहेवियर। लर्निंग क्या है, बिहेवियर में चेंज लाती है ना। नेक्स्ट, लर्निंग इज द कंडीशन लाइफ लॉन्ग प्रोसेस। लर्निंग एक ऐसी कंडीशन है जो कि लाइफ लॉन्ग चलती रहती है, लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है ना। लर्निंग कभी ख़त्म नहीं होती है। अपन सीखते हैं, अपन ज़ीरो लेवल से, मतलब कि अपन पैदा हुए वहाँ से लेकर के अब जहाँ तक अपनी डेथ नहीं हो जाती तब तक अपन कुछ ना कुछ सीखते ही रहते हैं, इसलिए ये लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है, ठीक है। नेक्स्ट, लर्निंग इज़ ए यूनिवर्सल प्रोसेस। लर्निंग एक यूनिवर्सल प्रोसेस है, ठीक है, क्योंकि लर्निंग का ना तो कोई एज होता है, ना कोई ऐसी बाउंडेशंस होती है कि ये आदमी नहीं सीख सकता है, या जो इलिटरेट है वो नहीं सीख सकता है, या ज़्यादा एजुकेटेड है तो वो ही नहीं सीख सकता है। तो ऐसा कुछ नहीं है, हर एक पर्सन सीखता है, तो इसलिए इसे यूनिवर्सल प्रोसेस बोला गया है, ठीक है। और हर एक पर्सन में होती है, ऐसा कुछ नहीं है कि फीमेल है तो वही सीखेगी, मेल है तो वही सीखेगा, ऐसा कुछ नहीं है। यूनिवर्सल प्रोसेस है, ठीक है, हर एक पर्सन कुछ ना कुछ सीखता है। नेक्स्ट, लर्निंग इज़ अ पर्पसिव एंड गोल डायरेक्टेड। लर्निंग क्या होती है, पर्पसिव और मतलब उद्देश्यपूर्ण होती है, और दिशा निर्देशित होती है, मतलब गोल डायरेक्टेड होती है ना। कैसे, अगर आपको किसी चीज़ में, अगर आपको एक टास्क, अभी बीएससी नर्सिंग करना है, ठीक है, बीएससी नर्सिंग करना है और आपको ये एग्ज़ाम, आपकी एग्ज़ाम आएगी तो आपको फ़ाइट करना है, तो उसके लिए आप क्या करोगे, एग्ज़ाम फाइट करने के लिए आपको पढ़ना है, कुछ सीखना है, तो आप उसको सीखोगे, पढ़ोगे, तभी तो आपका जो गोल है वो पूरा होगा कि आप एग्ज़ाम पास आउट कर लोगे, ठीक है। तो लर्निंग एक पर्पसिव और गोल डायरेक्टेड प्रोसेस होती है। नेक्स्ट, लर्निंग इज़ द प्रोडक्ट ऑफ एक्टिविटी एंड एनवायरनमेंट। लर्निंग एक प्रोडक्ट ऑफ एक्टिविटी है और एनवायरनमेंट है। लर्निंग एक ऐसा एनवायरनमेंट या लर्निंग एक ऐसी प्रोडक्ट ऑफ एक्टिविटी होती है जिससे अपन
अपना बिहेवियर परमानेंट चेंज होता है, ठीक है। नेक्स्ट, लर्निंग हेल्प इन प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। लर्निंग ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में हेल्प करती है ना। जैसे छोटे बच्चे को ले लो, नियोनेट, है ना। वो क्या करता है, धीरे धीरे बहुत सारी चीज़ें सीखता है, जैसे चलना सीखता है, दौड़ना सीखता है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें सीखता है ना। तो सीख सीख के ही वो सारी चीज़ें करता है, और बड़े भाई बहन को देखेगा तो वो चीज़ करेगा, छोटे भाई बहन को देखेगा तो वो चीज़ करेगा। तो ऐसे ही सीख सीख करके क्या करता है, वो अपना ग्रोथ एंड डेवलपमेंट करता है ना। तो लर्निंग क्या करता है, प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट करता है हर एक इंसान का, ठीक है। लर्निंग हेल्प इन प्रॉपर एडजस्टमेंट। लर्निंग हेल्प करता है प्रॉपर एडजस्टमेंट में, ठीक है। अपन किसी भी इन्वायरमेंट में एडजस्ट कर सकते हैं लर्निंग के थ्रू, ठीक है। लर्निंग इज एक्टिव प्रोसेस ऑफ आवर माइंड। हमारे माइंड की एक्टिव प्रोसेस है, क्योंकि जब हम कुछ सीख रहे होते हैं या कुछ पढ़ रहे होते हैं तो अपना माइंड एक्टिव रहता है ना। लर्निंग डेवलप मेथड ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग। लर्निंग क्या करता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग की मेथड्स को डेवलप करता है ना। कोई भी चीज़ अपन सीख रहे हैं, है ना, अगर उसमें कोई एरर आ जाता है ना, तो उसके लिए अपन वापस से ट्राई करते हैं, है ना। कोई भी प्रॉब्लम आई तो उसको सॉल्व करने के लिए हम वापस से डबल रिपीट करते हैं सीखने के लिए। तो लर्निंग क्या है, लर्निंग बार बार किसी भी प्रॉब्लम को बार बार सॉल्व करेंगे, तो अगर एक बार नहीं हुई दूसरी बार सही हो जाती है ना। तो लर्निंग क्या करती है, प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड को डेवलप करती है। एक बार नहीं हुई कोई चीज़ तो वो दूसरी बार होगा कि पॉसिबल हो सकती है, ठीक है। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग की मेथड हुई, ठीक है। नेक्स्ट, लर्निंग इज ऑर्गेनाइजिंग एक्सपीरियंस। अपने एक्सपीरियंस को ऑर्गेनाइज करती है, ठीक है। सारे एक्सपीरियंस को कलेक्ट करती है लर्निंग, है ना। लर्निंग के थ्रू, जैसे कि अपन ने फर्स्ट बार अपन कोई खाना बनाना सीखते हैं, है ना। अच्छी अच्छी डिशेस सीख लिया, खमन पोहे बनाना, ये सब बनाना सीख लिया, ठीक है। अगर फिर अपने को कोई दूसरी बार बोलते तो अपने पास एक्सपीरियंस है तो अपन वापस बना देंगे, है ना। तो वही चीज़ है, लर्निंग इज़ द ऑर्गेनाइजिंग एक्सपीरियंस, ठीक है। सारा कलेक्शन होता है एक्सपीरियंस का लर्निंग के थ्रू। नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ लर्निंग। टाइप्स ऑफ लर्निंग में अपन पढ़ेंगे स्किल लर्निंग। फर्स्ट, right from the birth, the child acquired skill. His bodily organs learn to handle things. Skill learning means, स्किल मतलब क्या होता है, तरीके या फिर कौशल, इसे हिंदी में कहा जाता है। फर्स्ट टाइम जब बच्चा नियोनेट होता है, वो किसी भी चीज़ को किसी भी थिंग्स को पकड़ने के लिए बहुत सारी चीज़ों को अपने बॉडीली ऑर्गन्स लर्न करता है। बहुत सारी चीज़ें पकड़ने के लिए अपने बॉडी ऑर्गन्स को क्या करता है, वो हिलाता है, और फिर अपने को पकड़ने के लिए वो क्या करता है, कुछ ना कुछ तरीके अपनाता है ना। ही मूव्स हिज लेग एंड बिगिंस टू क्रॉल। मतलब कि अपने पैर को क्या करेगा, अपने लेग्स को क्या करेगा, मूव करता है, और उसके बाद क्राउल कर देता है, मतलब घूम जाता है, और फिर क्या करता है, चलना स्टार्ट कर देता है। इन कोर्स ऑफ टाइम ही लर्न, टाइम के अकॉर्डिंग वो क्या करता है, ही लर्न अदर मोटर स्किल्स। बहुत सारी स्किल्स को वो क्या करता है, सीखता है। बहुत सारे तरीके लर्निंग के सीखता है, धीरे धीरे सीखता है। लाइक जैसे वॉकिंग, है ना, स्पीकिंग चलना, बोलना, राइटिंग मतलब लिखना, रीडिंग पढ़ना, प्लेइंग खेलना, साइकिलिंग साइकिल करना, स्विमिंग तैरना, ये सारी चीज़ें वो सीखता है, ठीक है। टाइम के अकॉर्डिंग जैसे जैसे इसकी स्किल डेवलप होती जाती है, जैसे जैसे वो बड़ा होता जाता है, टाइम के अकॉर्डिंग उसकी सारी स्किल्स बढ़ती जाती है, ठीक है। तो ये है स्किल लर्निंग फर्स्ट। नेक्स्ट,
परसेप्चुअल लर्निंग, परसेप्चुअल मैंने आपको परसेप्शन पढ़ा दिया है, अब आपको पता होगा कि परसेप्शन मतलब क्या होता है। जो भी अपने 5 सेंस ऑर्गन्स होते हैं वो इन्फॉर्मेशन को रिसीव करते हैं, जिसके थ्रू अपने ब्रेन में क्या होती है, इन्फॉर्मेशन जाती है और ब्रेन में जाने के बाद वो कलेक्ट होती है, उसे अपन एक मीनिंग देते हैं, तो वो अपना परसेप्शन हुआ। अब परसेप्चुअल लर्निंग क्या है? The child gets sensation through his organs of sense and he attaches meaning to each sensation. कोई भी चाइल्ड हुआ वो अपने सेंस ऑर्गन के द्वारा किसी भी चीज़ को सेंस करता है, महसूस करता है और वो उससे अटैच होता है और फिर उसको एक मीनिंग प्रोवाइड करता है, उस सेंसेशन को, उस एहसास को वो क्या करता है, एक मीनिंग देता है। The earliest sensation of the infant are differentiated to extent that he cannot differentiate it between one object and another. मीन्स क्या होता है कि जो इन्फेंट होता है ना, उसके सेंसेशन वो क्या करता है, एक्सटेंड नहीं कर पाता है, मतलब एक्सटेंड नहीं होते हैं ज़्यादा, तो वो एक चीज़ से दूसरी चीज़ से डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाता, अलग नहीं कर पाता है, ठीक है। इंडियन साइकोलॉजिस्ट हैव गिवन एक्सप्लेनेशन ऑफ परसेप्चुअल लर्निंग। जो इंडियन साइकोलॉजिस्ट थे उन्होंने परसेप्चुअल लर्निंग के बारे में एक्सप्लेनेशन भी किया है, उसके टाइप्स भी बताए हैं और उसके प्रोसेस के बारे में भी बताया है, ठीक है। उन्होंने कंसेप्चुअल लर्निंग को भी डिफाइन किया है एज अ सेंस ऑब्जेक्ट कॉन्टैक्ट। मीन्स जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं वो कैसे कांटेक्ट होते हैं ऑब्जेक्ट के साथ और सेंस के साथ, अपने सेंस ऑर्गन्स और ऑब्जेक्ट कैसे कंसेप्चुअल लर्निंग के साथ कनेक्ट होते हैं वो इन्होंने बताया है, ठीक है। तो अपने परसेप्चुअल लर्निंग के बारे में यही पता रखना है कि ये जो है बेस्ड होती है सेंस ऑफ परसेप्शन, ठीक है। सेंस ऑफ परसेप्शन पर क्या होती है, बेस्ड होती है परसेप्चुअल लर्निंग, ओके। नेक्स्ट, कंसेप्चुअल लर्निंग। कंसेप्चुअल लर्निंग क्या होता है? एज कॉन्क्रीट थिंकिंग लीड टू एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, परसेप्चुअल लर्निंग इज फॉलोड बाय कंसेप्चुअल लर्निंग। ये पढ़ने से पहले आपको एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग के बारे में पता होना चाहिए। एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग क्या होती है? एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग मतलब होता है, थिंकिंग 2 टाइप्स की होती है, एक होती है कॉन्क्रीट और एक एब्स्ट्रैक्ट। तो कॉन्क्रीट थिंकिंग मतलब होता है कि बिना सोचे समझे किसी पर आइडिया लगाना या किसी चीज़ को सोच लेना, किसी चीज़ पर विचार कर लेना बिना सोचे समझे, उसे कॉन्क्रीट थिंकिंग कहते हैं। और एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग किसे कहते हैं? जो सोच समझ के की जाए, ठीक है। सोच समझ करके और किसी चीज़ पर आइडिया लगाना, है ना, किसी चीज़ को सोच समझ के करना, वो एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग कहलाता है, ठीक है। इज कॉन्क्रीट थिंकिंग लीड टू एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, परसेप्चुअल लर्निंग इज फॉलोड बाय कंसेप्चुअल लर्निंग। जो परसेप्चुअल लर्निंग होती है वो फॉलो होती है कंसेप्चुअल लर्निंग के थ्रू, ठीक है। मीन्स अगर किसी चीज़ को आप कॉन्सेप्ट के थ्रू देखें, है ना, किसी चीज़ को आप जब आप सोच समझ के किसी चीज़ को करते हैं, जैसे इन्वायरमेंट में बहुत सारी चीज़ें प्रेजेंट होती है, लेकिन जिस चीज़ में आपका इंटरेस्ट होता है आप वैसी चीज़ को देखना है, तो आप उसी चीज़ को देख करके उसके बारे में सोचोगे, उसी के बारे में आप सीखेंगे। तो कॉन्सेप्ट के थ्रू ही परसेप्चुअल लर्निंग फॉलो होती है, ठीक है। अ कॉन्सेप्ट ऑफ इज़ अ जनरल आइडिया यूनिवर्सल इन कैरेक्टर। जो कॉन्सेप्ट होता है एक जनरल आइडिया होता है और यूनिवर्सल इन कैरेक्टर, मतलब कि कॉन्सेप्ट जो होते हैं हर एक पर्सन के अंदर होते हैं, है ना। हर एक पर्सन कॉन्सेप्ट के थ्रू ही लर्न करता है, कुछ ना कुछ कॉन्सेप्ट उसके पास होते हैं तभी वो सीखता है ना। मतलब कि वो सोच समझकर ही किसी चीज़ पर आइडिया लगाता है, ठीक है। इसमें एग्जांपल दे रखा है, अ चाइल्ड सी अ पर्टिकुलर काउ और फार्म
सम आइडियाज़ ऑफ काउ विथ सम पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक्स। एक बच्चा है जो कि एक काउ को देख रहा है, एक गाय को उसने देखा और उसके ऊपर उसने आइडिया लगाया, ठीक है। उसके पर्टिकुलर कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स थे, उनके साथ उससे रिलेट करके उसने कि ये काव है, ऐसी दिखती है। बच्चे मतलब छोटे होते हैं तो उन्हें कुछ पता नहीं रहता है, तो बहुत सारी चीज़ें वो पूछते हैं और उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पता लगाते हैं कि ये 4 पैर वाली है, जो ये इसको गाय बोलते हैं, ये 4 पैर वाली रहती है ना। इसका लंबा मुंह रहता है, सींग रहते हैं, तो इसे गाय बोलते हैं, है ना। ठीक है, वे इस आइडिया लगा लेते हैं। हियर द आइडिएशन इज़ वन अ बेसिक अन अ पर्टिकुलर का, एक पर्टिकुलर काउ के बारे में उसने एक आइडिया लगा लिया कि इस तरह से काउ होती है। दिस इज़ द पर्टिकुलर परसेप्ट, ये उसने एक पर्टिकुलर क्या कर लिया, परसीव कर लिया उसको अपने माइंड में, ठीक है। उसको माइंड में ये बात आ गई कि इसे काउ बोलते हैं। लेकिन व्हेन a child see a number of cows with the some characteristics, he located certain qualities in all the cow, and on the basis of this form of conception of the cow. लेकिन अगर चाइल्ड बहुत सारी काऊ को देखता है, एक साथ बहुत सारी उसने गाय को देखा है ना, तो फिर से उसके दिमाग में आता है, यही क्वेश्चन आता है कि इन सब को क्या बोलेंगे तब। तो जो भी उसके साथ रहता है वो क्या बताता है कि इन सबको भी गाय बोलते हैं। तो वो जैसा भी 4 हाथ पैर वाला जो भी मतलब एनिमल देखता है ना, और जिसका लंबा मुंह रहता है, 2 सींग रहते हैं, तो फिर उसको समझ में आ जाता है कि उसको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया कि ये सारी काऊ होती है, ठीक है। ऐसी दिखने वाली सारी चीज़ें जो है, सारी मतलब ऐसे 4 हाथ पैर वाली, 4 पैर वाली है, एक लंबी पूँछ है, गाय का लंबा मुंह होता है, सींग है। तो उसने एक कॉन्सेप्ट बना लिया अपने माइंड में कि ये सारे जो ऐसे दिखने वाली जीव है वो काऊ ही है, ठीक है। और उसके माइंड में ये सेव हो गया कि ये सारी काऊ होती है, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट लर्निंग होती है। नेक्स्ट, एसोसिएटिव लर्निंग। कॉन्सेप्चुअल लर्निंग इज़ हेल्प बाय एसोसिएटिव लर्निंग। कॉन्सेप्चुअल लर्निंग हेल्प करती है एसोसिएटिव लर्निंग में इन अमेजिंग वेल्थ ऑफ नॉलेज, ताकि उससे अपने को और अच्छा नॉलेज, एक अमेजिंग नॉलेज अपने को मिल सके, ठीक है। वेल्थ मतलब क्या होता है, संपत्ति, जो ज्ञान की संपत्ति है वो अमेजिंग अपने को सीखने को मिले, ठीक है। न्यू कॉन्सेप्ट आर टेक्ड विद द पास्ट कॉन्सेप्ट थ्रू एसोसिएशन। न्यू कॉन्सेप्ट को आप पास्ट कॉन्सेप्ट के साथ एसोसिएट करके और इसे एक टैग दे देते हैं, ठीक है। जैसे मैं आपको एक स्टेटमेंट देती हूँ कि लाइट, मतलब कि लाइट आ रही है ना, और क्या हो रहा है, बादल गरज रहे हैं, है ना, बादल गरज रहे हैं और लाइट भी आ रही है साथ में। तो आप क्या परसीव करेंगे कि बरसात होने वाली है, ठीक है। तो आपने उसको एक टैग दे दिया। जब भी कभी आसमान में लाइट आती है, बादल गरज रहे होते हैं, तो आप एक अनुमान लगा लेते हैं कि बारिश होने वाली है। उसको आपने एक टैग दे दिया, है ना, पास्ट एक्सपीरियंस को और न्यू कॉन्सेप्ट को, पास्ट कॉन्सेप्ट को न्यू कॉन्सेप्ट को जोड़ के आप उसको एक टैग दे देते हैं। तो वो एसोसिएटिव लर्निंग होती है, मतलब कि 2 स्टिमुलाई को आप जोड़ देते हो, तो वो एसोसिएटिव लर्निंग कहलाती है, ठीक है। रिस्पॉन्स प्लस स्टिमुलस को जोड़ करके आप जो भी लर्निंग करते हैं, जो सीखते हैं, वो एसोसिएटिव लर्निंग है, ठीक है। और जैसे कि आपको अगर ओल्ड स्टोरी कुछ सुनाई जाए, है ना, जैसे कि पहले अपने को एक स्टोरी सुनाई जाती थी कौवे वाली, है ना। एक कौवा रहता है जो कि बहुत प्यासा रहता है, एक मटके में पानी भरा रहता है ना। तो वो पानी बहुत नीचे रहता है ना, पानी बहुत नीचे रहता है। तो कौवा क्या करता है, पत्थर बीन बीन के इसके अंदर डालता है, जिससे पानी ऊपर आ जाता है। तो इसके ऊपर अगर ये स्टोरी आपको वापस से सुनाई जाए तो आपके माइंड में वैसा का वैसा पिक्चर सेट होता जाता है ना, क्योंकि आपको उसके बारे में पता है, पास्ट कॉन्सेप्ट है आपके माइंड में।
उसी को आप न्यू कॉन्सेप्ट के साथ जोड़ के एक टेक दे देते हो। आप उसको मतलब आपके माइंड में सारी चीज़ें वो आती जा रही है, जैसे जैसे मैं बोलती गई आपके माइंड में भी वैसा आता गया कि ऐसा होता है ना। इज़ द प्रोसेस बाय विच एसोसिएशन बिटवीन टू स्टिमुलाई और बिहेवियर एंड स्टिमुलस इज लर्न। मतलब कि ये कैसी प्रोसेस है, एसोसिएशन एक ऐसी प्रोसेस है, इन शॉर्ट दे रखा है, ये जो अब मैंने आपके इसमें सारे में लिख रखा है ना, ये शॉर्ट में लिख रखा है। ये एसोसिएशन एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें दो स्टिमुलाई को जोड़ा जाता है, ठीक है, और उसके बाद आप लर्न करते हैं, स्टिमुलस के साथ आप लर्न करते हैं, वही एसोसिएटिव लर्निंग है। नेक्स्ट, एप्रिसिएशनल लर्निंग। While conceptual learning is on the affective side, a child from the very beginning utilizes in his newborn। मतलब जो भी न्यूबॉर्न होते हैं, स्टार्टिंग में अगर उनकी किसी भी चीज़ के लिए प्रशंसा की जाए, है ना, अप्रिशिएशन मतलब क्या होता है, प्रशंसा करना। अगर अपन उसको किसी भी चीज़ का अप्रिशिएशन देते हैं तो उसे सीखने के लिए और भी ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है, तो उसे अपन अप्रिशिएशन लर्निंग बोलते हैं, ठीक है। फीलिंग मेक द इंडिविजुअल टू लर्न मोर। मतलब कि एक ऐसी फीलिंग होती है, अप्रिशिएशन एक ऐसी फीलिंग है जो कि इंडिविजुअल को ज़्यादा से ज़्यादा सीखने के लिए क्या करती है, प्रोत्साहित करती है, ठीक है। नेक्स्ट, एटीट्यूडनल लर्निंग। एटीट्यूडनल लर्निंग मतलब, एटीट्यूड मतलब क्या होता है, माइंड सेट, अपना जैसा माइंड पहले से सेट हो रखा है किसी भी चीज़ से रिलेटेड, अपन किसी चीज़ से रिलेटेड अपना माइंड सेट कर लेते हैं, वो एटीट्यूड कहलाता है ना। तो जो एटीट्यूडनल लर्निंग होती है वो क्या होता है, जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं आपको एक डाउरी सिस्टम के बारे में बताऊं, तो डाउरी सिस्टम मतलब ये दहेज प्रथा है ना, दहेज प्रथा के बारे में अगर कुछ चीज़ बताई जाए आपको, तो या तो आपके माइंड में क्या होता है, एक माइंड सेट रहता है अपना कि ये अच्छी बात है, या एक माइंड में ये सब रहता है कि बुरी बात है, दहेज अच्छी है या बुरी है। तो बहुत सारे लोगों का मत ज़्यादा ये आता है कि दहेज प्रथा जो है बुरी है, ठीक है। तो जो अपना माइंड सेट हो रखा है वही क्या कहलाता है, एटीट्यूड, ठीक है। एटीट्यूड आर जनरलाइज्ड डिस्पोजिशन एंड सर्टेन पार्टिकुलर कॉन्सेप्ट, थिंग्स एंड पर्सन और एक्टिविटी। एटीट्यूड क्या है, किसी भी चीज़ पर जनरलाइज डिस्पोजिशन, जनरलाइज मतलब सामान्य स्वभाव, डिस्पोजिशन मतलब क्या होता है, स्वभाव, डिस्पोजिशन मतलब होता है स्वभाव या अपना नेचर, ठीक है। किसी भी चीज़ से रिलेटेड मीन्स क्या होता है कि किसी भी चीज़ से रिलेटेड, किसी भी पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट से रिलेटेड, थिंग से, किसी वस्तु से, किसी पर्सन या किसी एक्टिविटी से रिलेटेड आपका जो स्वभाव है वही एटीट्यूड कहलाता है ना। किस पर्सन के बारे में आप कैसा सोचते हैं वही आपका एटीट्यूड कहलाता है, ठीक है। A child develops an attitude of affection toward his mother, an attitude of reverence means चाइल्ड जो है ज़्यादा उसके मदर के साथ अफेक्शन उसका रहता है ना। रेवरेंस मतलब होता है श्रद्धा, सम्मान या आदर करना, है ना। तो जो चाइल्ड रहता है उसका जो एटीट्यूड है अगर ऐसा डेवलप है, मदर के थ्रू उसका अफेक्शन अच्छा है ना, उसका एटीट्यूड अच्छा है, तो वो उसी तरह से उसके टीचर्स का रेफरेंस करता है, आदर सम्मान उसी तरह से करता है। एटीट्यूड ऑफ बिलोंगिंगनेस, जो उससे बिलोंग करते हैं, उसकी फैमिली जो से रिलेटेड जो भी पर्सन है उनके लिए भी उसका वैसा ही एटीट्यूड बनता है,
ठीक है। अगर नेगेटिव एटीट्यूड उसके अंदर स्टार्टिंग से डाला जाए, उसकी मदर के थ्रू या फिर उसकी मदर के लिए नेगेटिव इफेक्ट डाला जाए, एटीट्यूड डाला जाए, तो वो हर इंसान के बारे में ऐसा ही सोचेगा, ठीक है, गलत ही परसीव करेगा और गलत ही उसके बारे में सीखेगा, ठीक है। तो एटीट्यूडनल लर्निंग भी बहुत इम्पॉर्टेंट होती है कि जैसा आप किसी बच्चे को सिखाते हैं तो वो ऐसे ही सीखता है, ठीक है। दिस एटीट्यूड कन्फर्म एज इंडिविजुअल एक्वायर मोर एंड मोर नॉलेज। एटीट्यूड ही कन्फर्म करता है इंडिविजुअल को और ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज एक्वायर करने में क्या करता है, मोर नॉलेज और मोर एक्वायर इंडिविजुअल, मतलब कि ज़्यादा से ज़्यादा एक्वायर करने के लिए और ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज को बढ़ाने के लिए एटीट्यूड जो है वो कंफर्म करता है ना। क्योंकि बहुत सारी चीज़ें अपन जानने की कोशिश करते हैं और वो क्या सही है क्या गलत है उसका इम्पैक्ट भी अपन अपने एटीट्यूड से ही जानते हैं, इसी से अपन सीखते हैं, ठीक है। ये थे अपने टाइप्स। अदर टाइप्स भी मैंने आपको लिखाए थे। ये टाइप्स जो है इसके अकॉर्डिंग ही जो अपनी थ्योरीज़ है वो इसके ऊपर डिपेंड करती है, तो अपन इसके बारे में नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, ठीक है। इसके ऊपर थ्योरीज़ जो है अपनी सारी थ्योरीज़ जो है वो डिपेंड है, इसलिए अपन इसको नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। लर्नर के बारे में भी अपन नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ लेंगे, ठीक है। ये सारी जो टाइप्स अपन नेक्स्ट में पढ़ेंगे, ओके। यहाँ तक अगर कुछ समझ में नहीं आया है, डाउट है तो पूछ लेना, ओके।